स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 20 साल की एक लड़की अपने मेल फ्रेंड के साथ उड़ीसा के एक बीच पर बैठी थी। इस बीच का नाम है गोपालपुर बीच। दरअसल यहाँ पर एक फेस्टिवल था, राजा फेस्टिवल के दरमियान ये लोग गए थे एंजॉय करने। इसी दरमियान इवनिंग का वक्त होता है, यानी शाम 6 बजे के वक्त पे ये लोग गोपालपुर बीच पर बैठे थे। तभी अचानक वहां पर 3 बाइक आती है। इस बाइक पर आपको बता दें कि कुल मिलाकर 10 लोग थे और ये लोग जैसे ही इनकी नज़र वहाँ बीच पर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक कपल बैठा हुआ है। अचानक उनमें से जो 23 साल का एक लड़का होता है वो कपल की ओर आगे बढ़कर उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। इस पर लड़की मना करती है लेकिन लड़का सुनता नहीं है। इस दरमियान जो उसका मेल फ्रेंड होता है वो भी हाथापाई करने की कोशिश करता है, मोबाइल छीनने की कोशिश करता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, फ़ोटो क्यों ले रहे हैं। इस पर वो लड़का इन दोनों से भिड़ने लगता है, यहाँ तक कि जो मेल फ्रेंड होता है उसको खींच कर ले जाता है और उसे एक साइड अपने, क्योंकि ये लोग 10 लोगों की टीम थी, ये उसे पकड़ा देते हैं, यानी उसका हाथ जो है बांध दिया जाता है। अब लड़की के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे वहां से घसीट कर एक सेक्लूडेड प्लेस होता है, यानी सुनसान जगह होती है, वहां पर ले जाया जाता है। लड़की की माने तो वहाँ बीच पे एक थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर टूटा फूटा हुआ घर था, उस घर में उसे ले जाया गया था। अब लड़का और उसके साथ जो 10 लोग थे उनमें से कुछ लोग उस घर में दाखिल होते हैं। अब लड़की को वहाँ पर वो लोग पहले छीना झपटी करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और इस दरमियान लड़की से कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए कहते हैं। लड़की मना करती है लेकिन फिर भी जब उसे लगता है कि माहौल या फिर जो चीज़ें हैं उसके फेवर में नहीं है, वो फ़ौरन ट्रांजैक्शन करने लगती है। इस दरमियान जब वो ट्रांजैक्शन यूपीआई और कैश, जितना भी उनके पास पैसे थे, रुपए थे, वो छीन लेते हैं और इसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन करा लेते हैं। इस पर भी उनका जो मनचले होते हैं उनका पेट नहीं भरता। इसके बाद वो अपनी गंदी मंशा जो उनके दिमाग में चल रही थी, अब अपने हवस को मिटाना था, जिसके बाद उनमें से 3 लड़के आगे बढ़ते हैं और एक एक कर जो लड़का होता है उसको वहीं पास में बांधा होता है, उसके हाथ बांधे होते हैं लेकिन आंखें खुली होती है, वो तमाम चीज़ें देख रहा था और दूसरी ओर लड़की की इज्जत वहाँ पर एक एक कर सभी लूट रहे थे। पहला जो था वो बेंगलोर के एक वर्क प्लेस है, वहाँ पर काम करते थे और वो 23 साल का लड़का था जिसने पहली बार उस लड़की की असमत लूटी। इसके बाद एक एक कर कुल मिलाकर 3 लोगों ने उसके साथ वहाँ पर गैंगरेप किया था। अब लड़की की हालत जो थी वो बद से बदतर हो रही थी और वहाँ पर उसका जो मेल फ्रेंड था वो लगातार गुहार लगा रहा था, चीख लगा रहा था कि उसे बख्श दो, उसे छोड़ दो, लेकिन ये जो दरिंदे थे उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगता और एक एक कर इस तरह से वो लोग ने 3 लोगों ने मिलकर उस लड़की की इज्जत लूटी थी। इसके साथ ही कई तस्वीरें, कई फ़ोटो अपने साथ लिए थे कि अगर किसी को भी कोई भनक दी या खबर दी तो ये फ़ोटो वीडियो तुम्हारा जो वायरल कर देंगे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लड़की पहुंचती है पुलिस थाने, जैसे तैसे वो घर पहुंचती है। इसके बाद अपने साथी के साथ वो फ़ौरन पहुंचती है बहरामपुर पुलिस थाने। मामला जो है उड़ीसा के गोपालपुर बीच का बताया जा रहा है। अब लड़की सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि वहाँ क्या कुछ हुआ था, जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। इसमें खुलासा ये होता है जब पुलिस खंगालती है, जांच पड़ताल करती है और जिस तरह से वो लड़की ने पूरी वारदात को वहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताया था, उसके मुताबिक ये सामने आता है कि 15 जून यानी रविवार का दिन था, वहाँ पर राजा फेस्टिवल होना था और इसी के दरमियान वहाँ पर भीड़ थी। गोपालपुर बीच पर यह इवेंट होना था और वहाँ पर जब लड़की पहुँचती है अपने मेल फ्रेंड के साथ, तकरीबन शाम के 6 बजे ये लोग वहाँ पर वॉक करते करते एक सेक्लूडेड यानी एक सुनसान जगह होती है जो बीच पर, वहाँ पर जाते हैं। दोनों बातचीत करते रहते हैं, दोनों अपना समय बिताते रहते हैं। इसी दरमियान ये जो लड़के हैं दूसरी ओर 6 बजे उसी गोपालपुर बीच पर पहुँचते हैं, 3 बाइक लेके जाते हैं और ये लोग वहाँ पर जाकर समंदर में नहाते हैं। नहाने के बाद फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वो बीच के रूट से फॉलो करने लगते हैं। कुछ दूर जाते हैं तब उन्हें दिखाई देते हैं ये कपल, जिसके बाद इन्होंने उस कपल के साथ लगभग शाम के 8 बजे के दरमियान इस तरह से वारदात को अंजाम दिया था। ये लड़की ने बाकायदा एफआईआर रिपोर्ट में दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि इन सभी ने मिलकर, किसी ने उसकी मदद, क्योंकि 10 लोगों की ये पूरी ग्रुप थी जिसमें से 4 माइनर बताए जा रहे हैं और 6 जो हैं मेजर, यानी 18 वर्ष के ऊपर की जो उम्र है उनमें से 6 लड़के ऐसे और 4 ऐसे हैं जो नाबालिग है, यानी उनकी उम्र जो है 17 साल है।
अब पुलिस मामले की जांच करती है और सीसीटीवी ये तमाम चीज़ें खंगालने लगती है, जिसमें सामने आता है कि ये लोग 3 मोटरसाइकिल से 10 लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद इस तरह से चीज़ों को उन्होंने अंजाम दिया था। अब बहरामपुर के एसपी जो है सवना विवेक, वो भी क्राइम सीन का मुआयना करने पहुंचते हैं, क्योंकि मामले की गंभीरता देखते हुए इसमें मुख्यमंत्री जो वहां के हैं सीएम, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। इसके साथ ही अपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो भी लगातार मुखर हैं, और इसके साथ ही एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर विमेन चेयरमैन जो हैं, उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और इसमें 3 दिन के भीतर उड़ीसा के पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि क्या एक्शन लिया गया है आपकी तरफ से, ये बताया जाए। बता दें कि ये दोनों जो साथी होते हैं, लड़की 20 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ वहां पर बातचीत कर रही थी, वो अपना समय बिताने गई थी, इस दरमियान उसके साथ इस तरह से वारदात होता है, जिसके बाद ये पूरे ओडिशा में, बता दें कि जो चर्चा का विषय है, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है, जहां पर गोपालपुर बीच पर इस तरह की वारदात हुई है और बहरामपुर जो है वो पुलिस थाना लगता है, जिसके बाद पुलिस वहां पर तफ्तीश कर रही है और जांच कर रही है। और 10 कल्प्रिट हैं, उन्हें पुलिस ने, उनमें से जो 4 नाबालिग है उन्हें डिटेन किया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उन्हें प्रेजेंट किया है। और पुलिस एसपी का कहना है कि इस केस में, क्योंकि लड़के जो हैं 4 नाबालिग, उनकी उम्र 17 साल है, और सुप्रीम कोर्ट का, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर कोई भी नाबालिग यानी 16 साल की उम्र से ज़्यादा है और उसने हीनियस टाइप क्राइम का जो क्राइटेरिया होता है वो हीनियस है, तो उसे मेजर के रूप में कंसीडर किया जाएगा और उसी तरह से उसके साथ चीज़ें होंगी, यानी न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उसी के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा। ऐसे उड़ीसा के जो बहरामपुर के एसपी हैं उनका कहना है। उन्होंने ये भी अपील की है कि जो जेजेबी में ये मैटर चल रहा है वो 4 नाबालिग को मेजर कंसीडर कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और उसके अनुसार, क्योंकि ये सभी नाबालिग की उम्र 17 साल है और 16 साल की उम्र के ऊपर है, जिसकी वजह से इसे एज अ मेजर कंसीडर करना चाहिए, ऐसा पुलिस का कहना है। और एविडेंस के तौर पर आपको बता दें कि क्योंकि मोबाइल ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश तो उन्होंने लिया है, इसके साथ ही यूपीआई ट्रांसफर कराया गया है, फोटो उनके पास मोबाइल में उनके हैं, जिसकी वजह से पुलिस तमाम एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इसके साथ ही जो मोटर बाइक वहां पर उन्होंने यूज़ किया है उसकी भी जांच कर रही है। और पुलिस ने ये तक गाइडलाइंस वहां पर जारी किया है कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से ही बाइक या किसी भी तरह के व्हीकल को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, बीच पर आने से रोका जाए, इस तरह की वहाँ पे उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में जो बीएनएस की धाराएं हैं, किस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता की अगर धारा 70A की बात करें, 71 पार्ट 1 है, वो गैंगरेप के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि 3 लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ, 20 साल की लड़की के साथ वहां पर गैंगरेप किया, जिसकी वजह से बीएनएस की धारा 70(1) लगाया गया है। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 296 यानी ऑब्सेंस एक्ट्स और सॉन्ग्स, यानी किसी भी तरह के गलत एक्टिविटी या किसी भी तरह से आपने गलत गतिविधियां वहां पे की हो, जिसकी वजह से वो लड़की या वो कपल को असहज महसूस हुआ है, जिसकी वजह से ये धारा वहां पर जोड़ा गया है। बीएनएस की धारा 351 पार्ट 3 भी जोड़ा गया है, क्योंकि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपका जो सुयोजित प्लान था, आपकी माइंड जो थी वो गिल्टी थी, इसके तहत आपने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी वजह से ये धारा भी जोड़ा गया है। और धारा 310 पार्ट 2 डकैती, यानी जिस तरह से उन्होंने ट्रांजैक्शन कराए हैं, पैसे लूटे हैं, तो ये भी धारा पुलिस ने दर्ज किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनसीडब्ल्यू ने तो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। इसके साथ ही उड़ीसा के जो सीएम हैं मोहन मांझी, उन्होंने भी इस तरह के अपराध को कहा है कि ये हाईली क्रिमिनल क्राइम है जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। जिस तरह की ये हीनियस क्राइम है, किसी भी ह्यूमैनिटी, क्योंकि वहां पर उसका जो मेल फ्रेंड था उसके हाथ बांधे गए थे, उसे बंधक बनाया गया था, जिसके बाद उसके साथ उसके सामने, उसके आंखों के सामने उसकी दोस्त के साथ 3 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया और उसके साथ मारपीट जैसी चीज़ें की है, छीना झपटी की है, पैसे रुपए लूटे हैं। तो इस तरह से पूरा ये केस था। फिलहाल आपको बता दें कि सभी 10 इसमें जो कल्प्रिट बताए जा रहे हैं, 4 माइनर हैं और 6 मेजर। पुलिस ने इन्हें कुछ को डिटेन किया है, कुछ को अरेस्ट किया है और सभी को लेकर जांच चल रही है। और माइनर को भी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि एज अ मेजर वो ट्रीट करेंगे इस केस में।